वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दी गई। सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। 200 से 500 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकेंगे। पहली जाम में क्लाइमेट रेसिलेंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 की मंजूरी। सीनियर वज़ीर की क्लाइमेट रेसिलेंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 पर ब्रीफिंग। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब काबीना का इजलास हुआ है। ये 7 निकाती बुनियादी तौर पर एजेंडा था जिसकी ज़ेरे गौर आया इस इजलास में, और इसमें खास तौर पर जो बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के हवाले से एजेंडा था, इसको ना सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि काबीना की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया गया और 2 माह के जो रिलीफ है अमूमी तौर पर अवामुन्नास को इस पर जो है वो सताइश भी की गई। आपके बताएं कि काबीना ने पंजाब की पहली जामिया क्लाइमेट रेजिलेंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 की मंजूरी दी है। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने क्लाइमेट रेजिलेंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 पर तफसीली ब्रीफिंग दी और इसमें बताया गया कि जो प्लान है कौमी और बैन अल-अक़वामी मुआहिदों के ऐन मुताबिक होगा। मुल्की तारीख की पहली जामे पॉलिसी में फ्लड मैनेजमेंट, इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, हीट वेव पर एक्शन प्लान जो है वो मुरतब किया गया है। ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, आबी तहफ़्फ़ुज़ और डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान इस प्लान का हिस्सा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ई टेंडरिंग के जरिए 10 अरब रुपए की बचत पर मिनिस्टर तामीरात व मवासलात सुहेब मलिक और सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को शाबाश भी दी है। आपको बताएं कि इसके अलावा आपको ये बताएं कि सूबाई काबीना ने पंजाब में ज़कात उशर कौंसिल की तश्कील की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब बैतुल माल एक्ट 1991 के तहत मौजूदा बैतुल माल पंजाब का कौंसिल जो है वो तहलील कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करें शहर के मौसम की, तो काले घने बादलों का बसेरा है। ठंडी हवाओं से मौसम मजीद दिलकश हो चुका है। बारिशों का स्पेल आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, बताइएगा। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले तो जिस तरह अभी कुछ देर पहले भी जो है वो बारिश का सिलसिला देखने में नजर आया। अब फिर यहाँ पर घोड़ा चौक में मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हल्की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अतराफ में जो है वो कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो बारिशों के इम्कानात इसी तरह से जारी रहेंगे। वक्फे वक्फे से बादल जो है वो शहर में आएंगे, बरसेंगे और शहर का मौसम जो है वो खूबसूरत करते हुए दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर जो है वो हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम जो है वो मजीद खुशगवार हो चुका है, जिससे शहरियों के चेहरे जो है वो चेहरे से खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस टाइम वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उनकी ठंडक से जो है वो हब्स की शिद्दत में भी नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है। जिस तरह पहले हब्स महसूस की जा रही थी उस तरह नहीं है। ओवरऑल शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और इसी तरह से वक्फे वक्फे से जो है शहर में बादल बरसते रहेंगे और जो जैसे जैसे बादल बरसेंगे शहर का मौसम मजीद खुशगवार होगा। और इस खुशगवार मौसम के साथ शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इस मौसम को रोड पर या खाने पीने के दीगर स्टॉल्स पर जो है मौसम एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे, ये पेशगोई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मायदा थी, मौसम का तफसीली हवाल बता रही थी। अभी आपको बताएं कि गड़ी शाहू स्टेडियम रोड पर मानसून बारिशों का पानी जमा है। मुतल्लिका इंतजामिया पानी की निकासी के निजाम को अभी तक यकीनी नहीं बना सकी है। मसीह जानेंगे अबू बकर शेख से। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गड़ी शाहू स्टेडियम रोड पर मौजूद हैं जहां पे कुछ ही मिनटों की होने वाली मानसून की बारिश के बायस ये जो रोड है ये
तालाब का मंजर पेश करने लगी है। इलाका मकीनों का कहना है कि हर मानसून में इन गलियों का, इन इलाकों का यही हाल होता है। जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको मुतादिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, ख़ास तौर पर जो नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस रोड पे अक्सर ऐसे मकाम है जहाँ पे गटर भी खुले हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि उनके बच्चे आए रोज़ उनके गिरने के कई वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं। जो मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया जल्द अज जल्द पानी की निकासी को बेहतर बनाए। अबू बकर शेख हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाज़मीन फिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। प्रेस क्लब महकमा ज़राअत पंजाब के शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाज़मीन का एहतजाज। क्या कहना है मुजाहिरीन का, महर अली अकबर बताएंगे। जी महर। इस वक्त मैं डेविस रोड प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे महकमा ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे आप बताइएगा, पिछले माह भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए, प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, क्या अभी तक आपके मुतालबात को मंजूर नहीं किया गया? नहीं, अभी तक कोई हम एक माह पहले भी हमने एहतजाजी मुजाहरा किया था वज़ीर आला हाउस के बाहर, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस क्लब के बाद भी मुजाहरा किया। और एक माह पहले हमें कहा गया था कि 15 दिन का टाइम दे दें, आप 15 दिन के लिए यहाँ से उठ जाए, अपने घरों को चले जाए, 15 दिन के अंदर आपको बहाल कर देंगे। लेकिन एक माह से ऊपर दिन गुजर गए, आज मेरा एक माह गुजरे भी 5 दिन हो गए, अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक दफ़ा भी अप्रोच नहीं किया गया कि NPAW, जिसको कैटेगोरिकली तस्लीम कर लिया गया है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, बंद नहीं हुआ। और जब एक तस्लीम कर दिया गया कि प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, उसके मुलाजमीन बगैर तनख्वाह के कैसे रह सकते हैं? हमारा जो तनख्वाहें हैं वो चालू हों और हमारे बच्चों की तनख्वाह, फीसें, हमारे घर के अखराजात, बिजली के बिल और दूसरी चीज़ें जो हम देने के काबिल हो सके। बिल्कुल, जैसा कि महर अली अकबर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। DMG लॉबी PMS अफसरान की प्रमोशन में रुकावट बन चुकी है। 100 से ज्यादा PMS अफसरान की प्रमोशन बोर्ड ना हो सका। ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए कुल 46 से ज्यादा असामियां मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PMS अफसरान जो ग्रेड 18 से जिन्होंने ग्रेड 19 में तरक्की पानी है, उनके केसेस महकमा SNGD में पेंडिंग है और DMG लॉबी जो है उनकी प्रमोशन बोर्ड के इजलास में रुकावट बनी हुई है और जो प्रमोशन बोर्ड नहीं हो रहा और सेक्रेटरी सर्विसेज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी उसके प्रमोशन बोर्ड के लिए वक्त नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये प्रमोशन बोर्ड नहीं हो रहा। और इस वक्त कोई 100 के करीब जो PMS अफसरान है जिनकी ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की बतौको है और 45 से ज्यादा जो है वो सीटें हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये अफसरान जो है ये बेचारे परेशान है। और इस वाले से इनका मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से कि इनके फौरी तौर पर प्रमोशन बोर्ड कराया जाए ताकि इनकी तरक्की जो है हो सके। ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही रहिए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की असामी अभी भी खाली है। हुकूमत ने तहाल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का किसी भी अफसर को चार्ज नहीं दिया। इस हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे कैसे खोकर से। जी कैसे खोकर, क्या वजह है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की सीटें खाली पड़ी हुई है और बड़े इस वक्त इंतहाई अहम जो खबर है वो ये है कि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का अभी तक किसी को चार्ज नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है वो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का महकमा जो है वो डिस्टर्ब है और वो वहाँ पर काम ठप होकर रह गया है और महकमा नामूर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। किसी अफसर को भी अभी तक सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का चार्ज नहीं दिया गया और महकमा नामूर समरियाँ जाना, रोजमर्रा की फाइलें निकालना, ट्रांसफर पोस्टर करना, प्रोसिक्यूशन के इश्यूज जो होते हैं वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी को अभी तक चार्ज नहीं दिया। और महकमा SNGD ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन या सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन लगाने के लिए किसी के अभी तक नाम भी मूव नहीं किए। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने ओरिया मकबूल जान की निगरानी की दरखास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा, ओरिया मकबूल जान से FIA की बरामदगी कर चुकी है और मजीद बरामदगी की जा रही है। एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया है। ओरिया मकबूल जान केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। ओरिया मकबूल जान के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने महफूज किया गया फैसला सुनाया है। ओरिया मकबूल जान से FIA बरामदगी कर चुकी, मजीद की जा रही है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। शाहीन अतीक से डिटेल्स जानेंगे। जी शाहीन अतीक।
जी, एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने औलिया मकबूल जान की रिमांड देने के खिलाफ जो सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी वो खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि औलिया मकबूल जान से बरामदगी FIA ने की है और मजीद वो कर रहे हैं, लिहाजा जो रिमांड दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा दरखास्त जो है वो खारिज की जाती है। आज अदालत में अजहर सिद्दीक एडवोकेट और अली अशफाक एडवोकेट जो है वो पेश हुए थे औलिया मकबूल जान की तरफ से। इन्होंने दलाइल दिए और दलाइल देते हुए बताया था कि उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं बनता, ये रिमांड जो है वो गलत दिया गया है, इसके दरखास्त को जो है वो खारिज किया जाए। अदालत ने काफ़ी FIA के जो दलाइल थे उनका भी ये कहना था कि हमने उनसे बरामदगी कर ली हुई है, हमने जो है मजीद करनी है और इनका जो व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है उसके हवाले से भी हमने बरामदगी करनी है, गिरफ्तारी करनी है। इस के हवाले से जो है अदालत ने दलाइल के बाद फैसला अपना शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।